Hello children, this chapter number 11, which is about force, we are going to study. Last chapter was about sound, the various types of sounds and sounds that were made naturally through the nature, right? Animals make different sounds, human beings make different sounds, and even the wind and water, thunder, lightning, these are the natural phenomena which create sounds of their own. Now this chapter is about force, different type of forces, किस तरह से फोर्स लगता है, फोर्स क्या होता है, हम इस चैप्टर में फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. This chapter number 11, force, is from the Galaxy book of class 3. So first we will learn, or first we'll find out what is force. So force is anything when you push or pull an object, you apply force. For example, when you kick a ball, you apply force through your foot. When you ring a doorbell, you apply force through your finger or your thumb. When you push a chair or a table, you apply force. When you pull something, suppose when you pull brakes of your साइकिल तो आप सब चलाते होंगे, तो आपने ब्रेक्स भी लगाए होंगे, तो आप क्या करते हो, आप अपने हैंडल में लगे हुए ब्रेक को पुल करते हो, ऊपर करते हो ना, उसको कस के उसको दबाते हो, तो उसको पुल करना कहते हैं. व्हेन यू पुल द ब्रेक्स. इवन व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार और राइडिंग अ मोटर बाइक, यू पुल द ब्रेक्स. ओके, सो ये पुश और पुल जो है, जिसमें थोड़ी सी हमें ताकत लगानी पड़ती है, उसको फोर्स कहते हैं. तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारी बुक में, जो आपने एक्सरसाइजेज ऑलरेडी कर ली हैं, और एक्सरसाइजेस का भी मैं वीडियो डालूँगी. सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स बीइंग अप्लाइड. Number 1 is ringing a doorbell. Second is opening a cupboard drawer. Ringing a doorbell, उसमें आपको पता है we push, हम दबाते हैं उसे, push करते हैं. Then we have opening a cupboard drawer, उसमें हम pull करते हैं, हम drawer को अपनी तरफ खींचते हैं, pull करते हैं. Cycling up a hill, उसमें भी हम साइकिल को ऊपर pull करते हैं. Mowing the lawn means जब हम ग्रास को कट करते हैं, लॉन की जो ग्रास बड़ी हो जाती है उसको जब हम कट करते हैं, इट इज़ नोन एज मोइंग, और वो मशीन के थ्रू होता है. इसमें भी हम पुश करते हैं, हम उस मशीन को पुश करते हैं. आपने अपने स्कूल्स में अक्सर देखा होगा कि जो हमारे गार्डनर्स हैं वो एक मशीन लेके गार्डन में पुश करते हुए घूमते हैं. दैट इज़ नोन एज द लॉन मोअर एंड the process is known as mowing of lawn. Then drawing water out of a well. तो अगर कुएं से पानी निकालते हुए आपने किसी को देखा है, तो आपको पता होगा कि that person pulls the bucket out of the well. तो उसको हम pull कहेंगे. कौन सा फोर्स लगा रहे हैं हम? pull. Drawing a horse cart. तो जो हॉर्स है वो गाड़ी को, अपनी कार्ट को पुल करता है, खींचता है. 7th is the last one, plucking a mango from the tree. Plucking मतलब एक मैंगो को एक ट्री में से तोड़ना, उसको प्लक कहना करते हैं. फूल तोड़ना मीन्स प्लकिंग अ फ्लावर, प्लकिंग अ मैंगो मीन्स मैंगो तोड़ना. पेड़ में से जब भी हम कोई चीज़ तोड़ते हैं, स्पेशली फ्रूट्स या फ्लावर्स, देन इट इज़ नोन एज प्लकिंग. तो दिस इज़ ऑल्सो पुलिंग. वॉट कैन फोर्स डू? नाउ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम फोर्स के थ्रू करते हैं. तो फोर्स जो है हमारी बहुत सारे कामों में हेल्प करता है. फोर्स कैन हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स. इट कैन मूव ऑब्जेक्ट्स, इट कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि मैंने बताया था, वी पुल ब्रेक्स. देन इट चेंजेस द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर आप अपने रबर की बॉल जो होती है आपकी खेलने वाली, उस बॉल को अगर आप प्रेस करेंगे, रबर की बोल रही हूँ मैं, प्लास्टिक की नहीं, प्लास्टिक की बहुत हार्ड होती है, यू कांट प्रेस इट, उसका शेप चेंज नहीं होगा. तो जब हम रबर की बॉल को पुश करेंगे तो वो शेप चेंज हो जाएगा. ऐसे ही आपका डॉगी बहुत तेज़ भाग रहा है, आप उसे रोकने के लिए पुल करेंगे. नेक्स्ट,
आप अपने फ्रेंड को जब ट्राईसाइकिल चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, यू पुश so that the friend can move faster on his bike. And we use force when we twist or squeeze something. तो squeezing में आपका एग्जाम्पल होगा आपका टूथपेस्ट का ट्यूब. जब आप टूथपेस्ट के ट्यूब को पुश करते हो, प्रेस करते हो, स्क्वीज़ करते हो, तो उसमें से पेस्ट बाहर निकल के आता है. तो वो आप फोर्स लगाते हो ट्यूब पे. उसी फोर्स से द टूथपेस्ट कम्स आउट एंड यू पुट इट ऑन योर टूथब्रश एंड क्लीन योर टीथ. सो फोर्स इज अप्लाइड इन सिंपल थिंग्स. इवन व्हेन यू राइट ऑन अ पेपर with your pencil or a pen, you apply force, right? So here comes an experiment. This experiment is to show that force can move things and it can change shapes too. So the things that are required, they are mentioned in your school book, your school bag, a pencil box, a book, a water bottle and a lunch box. So these are the things that you require for this experiment. You have to put all these things on the table और सबको आपको ट्राई करना है एक फिंगर से मूव करने के लिए. फिर आपको देखना है कि वो एक फिंगर से मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है. आप देखो, आपको टिक करना है कि कौन सी चीज़ है जो उसे मूव कर रही है. व्हाट मेक्स देम मूव. व्हेन वाज इट ईजियर टू मूव देम. टिक द करेक्ट बॉक्स. आप एक फिंगर से मूव कर पा रहे थे उन चीज़ों को, तब इजी था, या जब आपने अपना पूरा हैंड यूज़ किया मूव करने के लिए, देन इट वाज इजी. एंड यू नो दैट यूजिंग योर हैंड वाज मच ईजियर टू मूव द थिंग्स. Then the second experiment is take some clay, make a ball out of it, press it with your palm. Is it still of the same shape? पहले आपने क्ले ली, उसकी एक बॉल बनाई, उसको फिर हाथ से प्रेस किया, यानी कि उस पर फोर्स लगाया और उसको एक फ्लैट शेप दे दिया. तो अब आप बताएंगे कि क्या उसका शेप सेम है. वो बॉल जो है वो प्रेस करने के बाद, फोर्स लगाने के बाद, क्या वो उसका शेप उसका सेम है या नहीं, या चेंज हुआ है. तो उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है. व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स और व्हेन वी पुश, वी मूव थिंग्स अवे फ्रॉम अस. व्हेन वी पुल, वी मूव थिंग टुवर्ड्स अस. अप्लाइंग फोर्स ऑन अ सॉफ्ट थिंग चेंजेस इट्स शेप. So these are the experiments and these are the inferences or the results which we draw out of these experiments. So here we come to the end of this chapter. It's a very small chapter. Next year or in the next class you will be studying more about force. You will be studying in detail about force. So force is nothing but push or pull on something.